कौवे के मम्मा और पापा सो रहे थे। जग्गू कौवा चुपके से घर से बाहर निकलता है और घर के बाहर जाकर तेज धूप में बैठकर अपना शरीर गर्म करने लगता है। वो कभी इधर मुंह करता तो कभी उधर। जो भी हो जाए, आज तो मैं स्कूल से छुट्टी करके ही रहूंगा। फिर अपना शरीर धूप से गर्म करने के बाद जग्गू घर में जाकर रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मुझे तेज बुखार है। मम्मा, मुझे तेज बुखार है। जग्गू की मम्मा और पापा भी उठ जाते हैं। जग्गू की मम्मा जग्गू को छू कर देखती है। हाय, मैं मर गई। जग्गू के पापा, देखो तो मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है। शरीर जल रहा है मेरे बेटे का। अगर इसे बुखार है तो इसे आज स्कूल ना भेजना। यही तो जग्गू चाहता था। हाँ हाँ मम्मा, मुझसे उड़ा भी नहीं जाएगा आज। ऐसे जग्गू हर दिन स्कूल ना जाने का कोई ना कोई नया बहाना ढूंढता। मम्मा, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये सुनकर गोरी कौवी बुलबुल डॉक्टर को बुला लाती है। तो पेट में कहाँ दर्द है तुम्हारे बेटा? यहाँ यहाँ दर्द है बुलबुल आंटी। मैं अभी टीका लगाती हूँ, इससे दर्द ठीक हो जाएगा। टीके का सुनकर जग्गू तो रोने लग जाता है। ना मम्मा, मेरे टीका ना लगवाना। मैं अब ठीक हो गया हूँ और मेरे पेट का दर्द भी ठीक हो गया है। तो गोरी, मैं सब समझ गई हूँ। आप मेरे साथ बाहर आए। बुलबुल गोरी को घर के बाहर ले जाती है। गोरी, आपका बेटा झूठ बोल रहा है। मैं समझ गई हूँ, आपका बेटा ऐसे झूठ स्कूल से छुट्टी करने के लिए बोल रहा है। बुलबुल बहन, हर रोज इसे कोई ना कोई मसला ही होता है। जब स्कूल का टाइम गुजर जाता है तो ठीक हो जाता है। परेशान होकर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बेटा बहुत शौक से स्कूल जाता है, मगर मैं क्या करूं? मेरा जग्गू रोज कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लेता है। आज तो बुलबुल ने झूठ पकड़ लिया है जग्गू का। टीका देखते ही उसके पेट का दर्द दूर हो गया। गोरी बहन, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे स्कूल शौक से जाते हैं और कुछ स्कूल जाने से डरते हैं। आप मेरे साथ जग्गू के स्कूल चलें। फिर गोरी कौवी और चिड़िया जग्गू के स्कूल चली जाती हैं। हमें जग्गू में स्कूल आने का शौक पैदा करना होगा। हमें उसके लिए उसे दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग रखना होगा। वो अपना होमवर्क भी नहीं करता और ना ही स्कूल का काम। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। फिर चिड़िया तोते टीचर को कुछ बातें बताती है। चिड़िया बहन, क्या ऐसा करने से जग्गू स्कूल आने लगेगा? मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा करने से जग्गू में स्कूल आने का शौक पैदा हो जाएगा। फिर दूसरे दिन जब जग्गू स्कूल आता है तो तोता टीचर जग्गू से एक बहुत आसान सा सवाल पूछता है। जग्गू बेटा, बताओ कि हमें धूप किससे मिलती है? सूरज से। हमें सूरज से रोशनी और धूप मिलती है। क्लैपिंग। ठीक, जग्गू ने तो इतने मुश्किल सवाल का जवाब ठीक दे दिया है। सब बच्चे जग्गू के लिए क्लैपिंग करते हैं। ये देखकर जग्गू बहुत खुश होता है और तोता टीचर जग्गू कौवे को एक चॉकलेट भी देता है। आज घर जाकर जग्गू कुछ अलग कर रहा था। वो अपनी किताबें अपने बैग से निकालकर उन पर अपना नाम लिख रहा था और उन्हें गौर गौर से देख रहा था। ऐसा उसने पहले कभी ना किया था। फिर दूसरे दिन तोता टीचर जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, इधर आओ। आप तो बहुत समझदार हो। यहाँ आकर बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाओ। डरता डरता जग्गू उठकर सबके सामने चला जाता है। अपनी क्लास को बताओ कि घोंसला कैसे बनता है। आपको तो मालूम है ना कि घोंसला घास और तिनकों से बनता है। यस टीचर, मुझे मालूम है। दोस्तों, घोंसला घास और तिनकों से बनता है। सूखा घास और छोटे तिनके। क्लैपिंग। जग्गू के लिए क्लैपिंग। जग्गू ने आज फिर ठीक बताया है। ऐसे जग्गू में आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाने का शौक बढ़ने लगता है। वो अब रोज स्कूल आने लगा था और वो तो अब बैठने भी आगे वाली सीट पर लगा था। जग्गू बेटा, परिवार की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? सबको बताओ। पापा अपने परिवार के लिए दाना लाते हैं, जबकि मम्मा अपने घोंसले की देखभाल और अपने बच्चों का ख्याल रखती है। जग्गू अब ज़हीन हो गया था। उसका ये जवाब सुनकर आज तो तोता टीचर भी हैरान था।
जब बच्चे बड़े हो जाएं, तो बच्चे भी अपने मम्मा और पापा की मदद करते हैं। अब गौरी कव्वी बहुत खुश थी और वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जग्गू अब शौक से स्कूल जाने लगा है। बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उन्हें वक्त देना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करने से उनका हौसला बढ़ता है। चिड़िया बहन, जो काम हम मार से ना कर सके वो प्यार से हो गया। ये बात मैं अपने दोस्तों को भी बता देती हूँ। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करें। ऐसा करने से उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेंगे। आपका धन्यवाद। जंगल में दिवाली थी। शाम होते ही सब पक्षियों ने अपने अपने घरों पर दिए जला दिए थे। सभी छोटे पक्षी एक साथ खेल रहे थे। चिड़िया का बेटा कुकू अनार से निकलती हुई चिंगारियां देखकर बहुत खुश हो रहा था। कबूतर का बेटा और दूसरे पक्षी सब खेल रहे थे और दिवाली मना रहे थे। मम्मा, बाहर पक्षियों के घर पर रोशनी क्यों है? जग्गू बेटा, दिवाली है इसलिए सारे पक्षी दिवाली मना रहे हैं। मम्मा, हम अपने घर पर दिए नहीं जलाएंगे, मैं भी दिवाली मनाने जाऊंगा। जग्गू बेटा, हम गरीब हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने घर पर दिए जला सकूं या फिर आपको दिवाली मनाने के लिए कुछ ला कर दे सकूं। मम्मा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी दिवाली मनाने जाऊंगा। जग्गू अपनी मम्मा की एक नहीं सुनता और घर से चला जाता है। तोता तोती अपने बेटे के साथ पटाखों से खेल रहे थे और मिठाई खा रहे थे। जग्गू वहाँ चला जाता है। आंटी हरियाली, मैं भी खेलने आया हूँ, मुझे भी मिठाई दे, मेरा भी दिल कर रहा है मिठाई खाने को। छी छी, दूर हो जाओ मेरे बेटे से। गरीब कौवे के बेटे, जाकर किसी अपने जैसे गरीब पक्षी के साथ खेलो, भाग जाओ यहाँ से। रोता हुआ जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर कबूतर का बेटा कीकी और चिड़िया का बेटा कुकू खेल रहे थे। कुकू, देखो देखो, वो गरीब जग्गू आ रहा है। वो दोनों जग्गू को देखकर हंसने लगते हैं। जग्गू जग्गू, क्या तुम मिठाई खाओगे? मैं भी आपके साथ खेलने आया हूँ। अच्छा, लो मिठाई ले लो। जग्गू जैसे ही मिठाई लेने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से कबूतर आ जाता है। रुको रुको कीकी, ये मिठाई मैं इन गरीबों के लिए नहीं लाया, चलो चलो भाग जाओ यहाँ से। पापा, वो छोटा है। मैंने कहा ना, भागो यहाँ से। जग्गू चला जाता है। कीकी बेटा, अब बस करो, घर जाकर सो जाओ। कल हम सब तुम्हारी नानों के पास जाएंगे और वहाँ जाकर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। फिर कीकी घर चला जाता है और कुकू अपने घर चला जाता है। जग्गू जाकर पहाड़ों पर बैठ जाता है। वो रोने लगता है। कोई भी मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं है। मेरी मम्मा गरीब है ना, इसलिए। मम्मा ने सच ही कहा था, गरीबों का कोई त्योहार नहीं, ना दिवाली ना होली। कबूतर जी, चलें, अंधेरा होने से पहले पहले बाजार से गिफ्ट ले आए। कल हम मेरी माँ के पास खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। मम्मा पापा, मेरे लिए भी एक गिफ्ट लाना, मैं अपने दोस्त कुकू से मिलने जाऊंगा कल। कबूतर और कबूतरी चले जाते हैं। कल मम्मा पापा मेरे लिए और अनार ले आएंगे, मैं ये अनार जला कर देखता हूँ। फिर कीकी वो अनार जलाता है। चिंगारियाँ भरती भरती घर की छत तक चली जाती हैं और कबूतर के घर की छत को आग लग जाती है। कीकी आग में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू कौवा घर वापस लौट रहा था। वो कीकी की आवाज सुनता है और कीकी की मदद को जाता है। बहुत मुश्किल से जग्गू कीकी को घर की खिड़की के रास्ते से बाहर निकालता है। कबूतर का घर पूरी तरह जल चुका था। शुक्रिया दोस्त, आपने मेरी जान बचाई। कबूतर और कबूतरी भी घर वापस आ जाते हैं। अपना जलता हुआ घर देखकर वो डर जाते हैं। कीकी, मेरा बच्चा घर में था। घर को आग कैसे लग गई? ये कैसे हुआ सब? पापा, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। पापा, जग्गू कौवे ने मेरी जान बचाई है। पापा, मैं अनार जला रहा था कि छत को आग लग गई और फिर जग्गू ने मुझे घर से बाहर निकाला।
कल मैंने इस गरीब कौवे के बच्चे के साथ इतना बुरा किया और आज इसी बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जग्गू से। फिर दूसरे दिन लूसी, उसका पति कबूतर और कीकी गिफ्ट लेते हैं। थोड़ा आतिशबाजी का सामान, 3 अनार भी, साथ में मिठाई, और वो सब गौरी के घर जाते हैं। आप सब यहाँ हम गरीबों के घर में? अंकल सॉरी, मैं फिर कभी कीकी से खेलने नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दें। आप मुझे माफ कर दें बेटा, मैंने कल आपको बहुत डांटा और फिर भी आपने मेरे बेटे की जान बचाई। ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए हैं और गौरी बहन मिठाई भी आपके लिए है। दोस्त जग्गू, चलें बाहर जाकर अनार चलाते हैं, मगर दोस्त कभी भी घर के अंदर अनार ना चलाना। फिर जग्गू और कीकी बाहर चले जाते हैं। ऐसे जग्गू कौवा भी दिवाली की खुशियाँ सबके साथ मिलकर मनाता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।